हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन लर्निंग। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम फिर मिले हैं कार्बनिक रसायन का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। पिछले लेक्चर में हमने कार्बनिक रसायन के हेलो एल्कीन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ा और आज के लेक्चर में हम एक नया फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहली बात तो ये आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11 है। हमारी कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर ये 2 है। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा वो था आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का जनरल डिस्क्रिप्शन। अब अगर मैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करूं तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये चैप्टर हमारा छोटा सा चैप्टर नहीं है। क्यों छोटा सा चैप्टर नहीं है? ये थोड़ा सा हमारा लेंथी चैप्टर है क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक चीज के बारे में नहीं पढ़ना, हमें एल्कोहल के बारे में भी पढ़ना है, फिनॉल के बारे में भी पढ़ना है, ईथर के बारे में भी पढ़ना है। तो बच्चों एल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम जब भी कोई कार्बनिक रसायन का चैप्टर पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हम उसका वर्गीकरण सीखते हैं जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नाम पद्धति की तरफ कि हम उसको सामान्य नाम क्या दें और आईयूपीएसी नाम क्या दें। उसके बाद हम देखते हैं कि हम उसको बनाएंगे कैसे, बनाना मतलब उसके विरचन की विधियां। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उसके भौतिक गुणों की तरफ और उसके बाद हम जानते हैं उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो इस चैप्टर को भी हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों की इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में उनका वर्गीकरण भी देखेंगे। और वर्गीकरण के बाद बच्चों अगला जो हमारा लेक्चर होगा ना वो नाम पद्धति के ऊपर होगा। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन और जनरल डिस्क्रिप्शन किसके बारे में? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। क्लियर? तो शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से हमारा चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी का। और आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं जिसका नाम है आधारभूत संकल्पनाएं एवं वर्गीकरण, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। इन दो चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात हुई है एल्कोहल के बारे में। किसकी बात हुई है? एल्कोहल। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम था हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो आपने देखा हेलो एल्केन में जो आपके एल्केन समूह होते हैं या एल्केन मतलब जो आपके कार्बन की श्रृंखला होती है, अगर वो RX है तो मैं उसको हेलो एल्केन कहूंगी, लेकिन अगर वो रिंग के ऊपर RX है तो मैं उसको हेलो एरीन कहूंगी। तो आप ये तो समझ चुके हो कि आपकी कार्बन की श्रृंखला कौन सी होती है और आपकी जो रिंग वाली स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन सी होती हैं, उनको हम एरीन्स कहते हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपको जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से पता है। अब बच्चों पढ़ना क्या है? पढ़ना मुझे एल्कोहल के बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन समझ गए ना, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक, पहले भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर मैंने एक H को हटा के, मैंने क्या बोला? मैंने एक H को हटाया, उस H को हटा के अगर मैंने वहां पर OH को जोड़ दिया तो बच्चों एक H को हटाकर अगर आप OH को जोड़ते हो तो आप उसको कहते हो कि वो जो यौगिक बना है अब वो कौन सा है? वो एल्कोहलिक समूह का है। क्लियर? चलिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने यौगिक। क्लियर है? अब बात किसकी करनी है? बात मुझे करनी है एल्कोहलों के बारे में। तो मैंने क्या बोला कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में से अगर मैंने एक H को प्रतिस्थापित किया, किससे? एक OH से, तो हम क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा? जब किसी हाइड्रोकार्बन या हम ये भी कह सकते हैं जब किसी कार्बन की श्रृंखला में से हमने
एक H को हटा के क्या किया, एक H को हटा दिया, और एक H को हटा के मुझे क्या करना है, एक H को हटा के मुझे उसकी जगह पे OH लगाना है। क्या लगाना है, एक H को हटा के मुझे वहां पर OH लगाना है, तो मैंने एक H को हटा के वहां पर OH लगा दिया। ठीक है, तो अब जो संरचना बनी उस संरचना को हम कहेंगे कि वो कौन सी संरचना है, वो अल्कोहलिक समूह की संरचना है। तो जो संरचना बनेगी, तो जो संरचना बनी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम अल्कोहल कहेंगे। क्लियर? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। मैंने बोला किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में, किसी भी कार्बन की श्रृंखला में, ठीक है, किसी भी कार्बन की श्रृंखला में मैंने एक H को हटा के क्या कर दिया, एक OH लगा दिया। H हटा, OH लगा, H को प्रतिस्थापित किससे किया, OH से किया। अब जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें आप कोई भी H हटा सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको कौन से H को हटाना है। आपने अगर एक H को हटा के वहां OH लगाया तो बच्चों जो OH वाला समूह होता है उसको हम अल्कोहलिक समूह कहते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। तो अल्कोहल को पहचान करने का नियम ही यही है कि उसके पीछे आपको क्या नजर आएगा, OH नजर आएगा। क्या नजर आएगा, OH नजर आएगा। और प्यारे बच्चों इस OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। इस OH को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। क्लियर? उदाहरण के तौर पे समझते हैं, क्योंकि जब तक हम उदाहरण नहीं करेंगे ये चीजें हमें स्पष्ट नहीं होंगी। उदाहरण समझना है अल्कोहल को लेके। उदाहरण CH4, सब जानते हैं ना ये कौन है, नेचुरल गैस, हमारी प्राकृतिक गैस जिसका नाम होता है मीथेन। CH4 क्या है बच्चों, CH4 का नाम है मीथेन। क्लियर? अब CH4 हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, हमें पता चल रहा है क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, और ये एक कार्बन की श्रृंखला भी है। माना कि इसमें एक कार्बन है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन है। करना क्या है, मुझे एक H को हटा के उसकी जगह OH लगाना है। तो मैंने बोला कि CH4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3 और एक H। मैंने इसको अलग क्यों किया, क्योंकि मुझे एक H को यहां से हटाना है। हमने बोला कि क्या करो, इसमें से H को हटाओ, H को क्या करो, हटाओ, और जोड़ो किसको, OH को जोड़ो। तो H को हटाओ और OH को क्या करो बच्चों, OH को जोड़ दो। तो देखो H हटेगा, ये बाहर जाएगा और इसकी जगह OH लगेगा। क्लियर? तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा हमारा CH3OH। क्लियर? ये था हमारा मीथेन, इसका नाम है मीथेन। और मैंने किया क्या, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह क्या लगा दिया, इसकी जगह मैंने एक OH को लगा दिया। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन को हटाया मतलब मैंने -H कर दिया, और OH को लगाया मतलब मैंने यहाँ पे +OH कर दिया। OH बन गया। OH देखते ही हम बोलेंगे ये क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। अब क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मीथेनॉल। क्या नाम होगा, मीथेनॉल। तो मीथेन से क्या बना, मीथेनॉल। क्लियर है बच्चों? देखो जब आप अल्कोहल को लिखते हो ना तो पीछे से साउंड आती है ओल। क्या साउंड आ रही है, अल्कोहल, तो ऑल साउंड आ रही है। तो जब ऑल आपको एंड में नजर आए तो आपको ऑल देखते ही पहचानना है कि वो वाला समूह आपका क्या है, अल्कोहल है। और जब भी आप उसका नाम लिखोगे ना तो वहां पे भी आपको ऑल लगाना पड़ेगा। मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो जब भी किसी कार्बन की श्रृंखला में से एक H को हटाया, OH को लगाया, तो हम बोलेंगे हमें क्या मिला, जो चीज हमें मिली वो हमें अल्कोहल मिली। क्लियर है? चलिए एक और उदाहरण को यहां पर लेके चलते हैं अल्कोहल के लिए। ठीक है,
मैंने लिया CH3, CH, CH2, CH3 और मैंने यहां पर एक H लगा दिया। देखो कार्बन पता है हाइड्रोजन के साथ मिलके 4 बंध बनाता है, तो कार्बन के पूरे बंध पूरे हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इसका एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? एल्कोहल बनाना है। सबसे पहले तो पहचानिए ये क्या है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और मुझे पता है कि जब कार्बन 4 होते हैं तो मैं उसे क्या कहूंगी? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो इस पूरी कार्बन की श्रृंखला का नाम हुआ ब्यूटेन। क्या नाम हुआ इसका? इसका नाम हुआ ब्यूटेन। क्लियर इतना? ब्यूटेन इसको मैं बोलूंगी। अब मुझे यहां से H को हटा के OH को लगाना है। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूं कि कोई भी H हटा के आप OH लगा सकते हो। मैंने यहां बीच में से H को हटाया है, आप चाहो तो कोई भी H हटा सकते हो, ठीक है। करना क्या है? H को हटाओ, OH को लगाओ, क्योंकि अल्कोहल चाहिए तो H को हटाओ, OH को लगाओ। तो होगा क्या यहां पर? CH3, CH, H यहां से हट गया, OH यहां आया, CH2, CH3। क्लियर इतना बच्चों? मैंने क्या किया? इस H को यहां से उड़ा दिया, ठीक है, और इस H को हटा के मैंने यहां पे क्या लगा दिया? मैंने यहां पे OH लगा दिया, क्योंकि मुझे बनाना क्या है? मुझे अल्कोहल बनाना है। क्लियर? अब अगर मैं इस कंपाउंड का, इस वलय का नाम लिखूं तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, आप चाहो तो इसको मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हो, लेकिन यहां पर एक चीज स्पेसिफिक है कि जो ओल लगा है ना वो दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा है। जो ओल लगा है वो कहां लगा है? दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा है। तो मैं इसको बोलूंगी ब्यूटेन टू ऑल। क्या बोलूंगी? ब्यूटेन टू ऑल, और इसको लिखेंगे हम ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर? तो ये हुआ इसका नाम लिखने का तरीका। अभी मैं नाम आपको ऐसे ही बेसिक फॉर्म में सिखा रही हूं, उस पे हम एक पूरा लेक्चर करेंगे जो हमारे नाम पद्धति नाम से सेकंड लेक्चर होगा इस चैप्टर का। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ी बहुत IUPAC के रूल्स आपको पता हैं, आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो और इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका नाम क्या हुआ? 1 2 3 4, 4 कार्बन, ठीक है। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। जब लिखेंगे तो हम ब्यूटेन को पूरा लिखेंगे, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो हम ई हटा देते हैं और यहां पर डैश टू ओल। ओल मतलब अल्कोहल। क्लियर? तो अल्कोहल की परिभाषा आई होप सबको उदाहरण सहित क्लियर है कि मैंने एक H को हटाया, OH को मैंने यहां पर जोड़ा, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं इसके उपयोग की, क्योंकि हम जब भी किसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं तो सीधी सी बात है, या तो हमारे दैनिक जीवन में, या हमारे औद्योगिक क्षेत्र में, या फिर हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हर कार्बनिक रसायन का एक अपना ही महत्व होता है। तो ये जो अल्कोहल है ना, ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर रखता है। तो कहाँ पर उपयोग होता है? चलिए सबसे पहले मैं बात करूं तो दैनिक जीवन में और औद्योगिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में अल्कोहल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कहां पर? दैनिक जीवन में एवं उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है। दैनिक जीवन और औद्योगिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में जो आपके अल्कोहल हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। बच्चों अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं पेपर की, ठीक है, पेपर सब आप लोग जानते हो कहां कहां काम आता है पेपर। पेपर आपकी पुस्तक में भी लगा है, पेपर आपकी मैगजीन में भी लगा है, पेपर आपकी कॉपी में भी लगा है, ठीक है। इन सब जगह पे पेपर यूज में आ रहा है। पेपर के बिना तो हम अपनी लाइफ अज्यूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पेपर नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो पेपर को बनाने के लिए ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वलय है
जो अल्कोहल आपका काम में लिया जाता है। तो पेपर वाली इंडस्ट्री में जब हम अल्कोहल की बात करेंगे तो इथेनॉल नाम से पेपर इंडस्ट्री में ये अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो हम देखेंगे पेपर का यूज ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर नहीं है, और पेपर नहीं होगा तो भी हम अपनी लाइफ अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर नहीं होगा तो हम लिखेंगे कहां पर। तो यहाँ पर ये जो पेपर वाली इंडस्ट्री होती है ना, यहाँ पर इथेनॉल नाम का एक अल्कोहल होता है, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, सेकंड में बात करूं कि आपके जो कपड़े होते हैं, उस कपड़े में जो कपास है, उस कपास में भी बच्चों अल्कोहल है। तो हम बोलेंगे कि जो हमारी कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहां भी अल्कोहल भारी मात्रा में काम में आता है। ठीक है, तो हमारी जो कपड़े में कपास, कपड़े या फिर मैं कह सकती हूं हमारे वस्त्रों में कपास, वस्त्रों में जो कपास है वहां भी किसका प्रयोग हुआ है? अल्कोहल का प्रयोग हुआ है। क्लियर? अब तीसरे उपयोग की बात करती हूं। आपने देखा है कि हमारे घर में जितना भी फर्नीचर बना हुआ है वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, अब उस लकड़ी की पॉलिश के लिए एक स्प्राइट यूज में लिया जाता है, एक स्प्राइट को प्रयोग में लिया जाता है, तो वो और कुछ नहीं, वो आपका अल्कोहल ही है। ठीक है, तो तीसरा प्रयोग बच्चों कहां आया? लकड़ी की पॉलिश में, लकड़ी की पॉलिश में स्प्राइट के रूप में। क्लियर है इतना? तो ये तीनों जो उपयोग हैं दैनिक जीवन में, औद्योगिक जगत में और बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे अल्कोहल काम में आते हैं। तो अल्कोहल का महत्वपूर्ण जो प्रयोग है वो आपका पेपर इंडस्ट्री में है, पुस्तक, मैगजीन, सब में कागज का प्रयोग है। तो पेपर इंडस्ट्री में इथेनॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड में बात करूं कि हमारे जो वस्त्र है उनमें जो कपास है उनमें भी इथेनॉल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। थर्ड हम बात करें लकड़ी की पॉलिश में, लकड़ी की पॉलिश में स्प्राइट के रूप में भी अल्कोहल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? तो ये हुआ कि अल्कोहल होते क्या हैं, अल्कोहल का उदाहरण क्या है और अल्कोहल के उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या है। इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम आधारभूत संकल्पनाओं के बाद वर्गीकरण पे। ठीक है, हम हर चैप्टर में जो भी टॉपिक होता है उसका वर्गीकरण जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस चैप्टर का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब होता है हमारा क्लासिफिकेशन, यही होता है ना। अब इस क्लासिफिकेशन में मुझे तीन चीजें पढ़नी है। तीन चीजें कौन सी? मुझे अल्कोहल भी पढ़ना है, मुझे फिनोल भी पढ़ना है, मुझे ईथर भी पढ़ना है। तो बच्चों मैंने आपको अल्कोहल तो बता दिया कि अल्कोहल एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने अगर हाइड्रोजन को हटा के OH लगाया तो हम उसको अल्कोहल कहते हैं। लेकिन हमने अभी इन दो मुद्दों पे बात नहीं की है कि फिनोल और ईथर क्या होता है। पहले हम ये समझेंगे कि फिनोल और ईथर क्या होता है, उसके बारे में हम उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि फिनोल और ईथर को कैसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो अल्कोहल मैंने पढ़ लिया। अल्कोहल मैंने पढ़ा तो मुझे पता पड़ा कि जैसे मेरे पास में तीन चीजें होती थी, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, तो एल्केन जैसे होते थे हेलो एल्केन, वैसे ही हमारे पास में अल्कोहल भी होते हैं। अल्कोहल मोनो, डाई, ट्राई एवं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। ठीक है, फिनोल भी मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक होते हैं। ईथर ये एक नई चीज है जिसके बारे में हमने नहीं सुना। ठीक है, अब ये टॉपिक हमें पता है तो मैं चलती हूं फिनोल की तरफ। तो पहले हम ये जानेंगे कि फिनोल आखिर में होता क्या है। तो चलिए जानते हैं फिनोल के बारे में। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बोला कि कार्बन की श्रृंखला या किसी हाइड्रोकार्बन में से मैंने H को हटा के OH लगाया तो मुझे अल्कोहल मिल गया। अब बच्चों जो मैंने वो बात की थी वो मैंने हेलो एल्केन्स के बारे में की थी, एल्केन्स के बारे में की थी, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में की थी, कार्बन की श्रृंखला के बारे में की थी। मैंने रिंग वाले किसी भी वलय का नाम नहीं लिया था। अब बच्चों फिनोल आपका कैसे बनेगा? अगर आपने बेंजीन के किसी एक वलय में से H को हटा के OH लगा दिया। अभी तक आप H कहां से हटा रहे थे? आप एक कार्बन की श्रृंखला में से हटा रहे थे। वो श्रृंखला कैसी थी?
खुली श्रृंखला थी, वो आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स थे। लेकिन अब मैं किसकी बात करूंगी, अब मैं एरोमेटिक की बात करूंगी। एरोमेटिक का मतलब जो रिंग की फॉर्म में होंगे, जो बेंजीन के ऊपर कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, फिनोल अपन किसको कहेंगे, जब आपके बेंजीन के वलय में से, बेंजीन के वलय में से एक H को हटा के, एक H को हटा के हमने OH लगाया। क्या किया, एक H को मैंने हटाया और एक H को हटा के मैंने वहां पर क्या लगा दिया, वहां मैंने OH लगा दिया। तो बच्चों एक H को हटा के OH लगाने के बाद जो स्ट्रक्चर, जो संरचना मुझे मिलेगी, मैं उसको फिनोल कहूंगी। तो OH लगाया तो जो संरचना हमें प्राप्त हुई, जो संरचना हमें प्राप्त हुई उसे हम फिनोल कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फिनोल कहेंगे। देखो फिनोल में भी पीछे ओल आ रहा है, तो H हटा के क्या करना है, OH लगाना है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के तौर पे समझते हैं, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं देखोगे डेफिनेशन, परिभाषा आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगी। चलिए बात कर लेते हैं उदाहरण की। मुझे पढ़ना है फिनोल का उदाहरण। क्लियर, चलो मैंने क्या बोला, बेंजीन का वलय, ये बेंजीन होता है ना, सबको पता है ये बेंजीन होता है। इस बेंजीन में से यहां से कहीं से भी एक H को हटा दो, तो मैंने एक H को यहां से हटा दिया। करना क्या है, मुझे एक H को हटाना है और एक OH को यहां पर जोड़ना है। सिंपल सी बात, एक H को हटा दो और एक OH को यहां पर जोड़ दो। एक H को हटा के एक OH को जोड़ा, तो जहां से H हटा है ना, OH वहीं पे आके अटैक करेगा। तो क्या होगा, यहां पर ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। H को मैंने यहां से हटाया है, तो अब जो रिंग के ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर आपको OH, मतलब ये जो आपको नई संरचना मिली है, इसको हम क्या कहेंगे, ये होता है बच्चों फिनोल। क्लियर, तो अल्कोहल बनाने का मतलब ही यही है कि H को हटाओ, OH को लगाओ। अगर आप H को एलिफेटिक कंपाउंड में से हटाते हैं, तो आपका एलिफेटिक कंपाउंड में से हटाओगे तो अल्कोहल बनेगा, एरोमेटिक में से हटाओगे तो फिनोल बनेगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये हुए आपके एरोमेटिक कंपाउंड। तो जब मैं अल्कोहल की बात करती हूं और जब मैं फिनोल की बात करूंगी तो क्या अंतर आएगा, ईथर की बात अभी हम बाद में करेंगे। तो अल्कोहल का मतलब हुआ कि मुझे R के साथ OH नजर आएगा। ठीक है, फिनोल का मतलब है एरोमेटिक, तो मुझे AR के साथ OH नजर आएगा। अब ईथर क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप ध्यान रखो कि ईथर का मतलब है बीच में O और आसपास में कार्बन की श्रृंखला, जिसको हम कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, या हम इसको एल्केक्साइड ग्रुप भी कह सकते हैं। ईथर मतलब ये एक लैब में आपके कुछ ऐसे वलय होते हैं जिनमें बहुत ही अच्छी सुगंध होती है, और बच्चों दे आर द स्मेलिंग सब्सटेंस। स्मेल भी कैसी, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है ईथर्स की, बिल्कुल परफ्यूम के जैसी स्मेल, जिसको हम ROR से लिखते हैं। ठीक है, अब ईथर वाला जो समूह है वो आपका कैसे होगा, जैसे मैंने बोला कि यहां पर मेरे पास CH3 है, बीच में O आ गया और यहाँ पे आपका CH3 आ गया। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिले तो आपको समझ जाना है कि इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। क्या कहेंगे, एल्कोक्सी, मतलब आसपास एल्केन और बीच में ऑक्सीजन, मतलब इसका नाम हुआ एल्कोक्सी। क्या बोलूंगी मैं इसको, एल्कोक्सी ग्रुप, इसको हम एल्कोक्सी समूह कहते हैं। और अगर हमको इसका नाम लिखना होता है ना, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ देखो CH3 है, दोनों तरफ CH3 मतलब दोनों तरफ मेथिल ग्रुप है और बीच में O लगा हुआ है, तो इसका नाम हुआ डाइमिथाइल ईथर। क्या नाम हुआ इसका, डाइमिथाइल ईथर। तो दोनों तरफ मेथिल ग्रुप, मतलब इसको मैं बोलूंगी डाइमेथिल, और साथ में बच्चों आप देख सकते हो कि बीच में O है, तो इसको बोलेंगे हम डाइमेथिल ईथर। जनरल स्ट्रक्चर ROR या ROR डैश। क्लियर इतना? तो आई होप कि सबको पता पड़ा कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर हम किसको बोलेंगे।
तो ये तो था इसकी जनरल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा जिसको हम बोलते हैं आधारभूत संकल्पनाएं। अब आगे क्या पढ़ना है, वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। वर्गीकरण मतलब कि अल्कोहल को कितने भागों में बांटा, फिनोल को हमने कितने भागों में बांटा और ईथर को हमने कितने भागों में बांटा। ठीक है,